पुराने आलू बीज से बचना है। आलू बीज की आयु केवल उसकी कालानुक्रमिक आयु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पर्यावरण प्रबंधन स्थिति जैसे मौसम का तनाव, गर्म भंडारण तापमान, घाव, चोट, कटने जैसी घटना भी आलू बीज की शारीरिक आयु को बढ़ा देती है। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान। इस बार छोटे छोटे वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आलू फसल पर, जो आलू बीज चयन से लेकर आलू भंडारण तक की पूरी छोटी बड़ी बात को समेटकर आपके पास आएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जनपद में 75,000 हेक्टेयर में हमारे किसान बंधु आलू बोने जा रहे हैं, तो उनको तकनीकी जानकारी की आवश्यकता रहेगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। किसान बंधु, आलू बीज का चयन आलू फसल का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। स्वस्थ आलू बीज ही हमारी उच्च गुणवत्ता की आलू फसल को सुनिश्चित करता है। हमारी कोई भी प्रबंधन तकनीक विधि ऐसी नहीं है जो खराब आलू बीज के चयन की क्षतिपूर्ति कर दे। ये बात समझ लें, गुणवत्ता युक्त आलू फसल की शुरुआत अच्छे आलू बीज से ही होगी। इसलिए आप शारीरिक रूप से स्वस्थ, रोग मुक्त बीज का चुनाव करें। बीज का आकार एक समान हो, बीज दृढ़ हो, स्पंजी नहीं हो। दृढ़ता ही बताएगी कि बीज जो आप लेने जा रहे हैं उसे ठीक से भंडारित किया गया है या नहीं किया गया है। आलू बीज का निरीक्षण कर लें। यदि कंद पर एक तरफ 20 से अधिक छोटे या 10 बड़े राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटिया दिखाई देते हैं, जिसे आप चेचक कहते हैं, तो वो बीज आपको नहीं लेना है। यदि बीज लॉट में 1% से कम फ्यूजेरियम ड्राई रॉट, आलू का सूखा सड़न रोग है, या कंदों में ब्लैक लैग या सॉफ्ट रॉट लक्षण दिखें, तो उस बीज लॉट का उपयोग भी आपको नहीं करना है। कंदों पर अगेती या पछेती झुलसा रोग संक्रमित आलू के अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके उपयोग से भी आपको बचना चाहिए। जहां तक बीज की बात है, मृदा जनित कॉमन स्कैब रोग के इतिहास के बिना, यानी कि जो वीडियो मैंने पहले आपको दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस खेत में जो मृदा जनित रोग है, कॉमन स्कैब आया है, या ये आलू बीज जो हम लेने जा रहे हैं वो भी संक्रमित रहा है, तो ये संभावना रहती है कि वो आलू बीज आपके खेत को भी दूषित कर दे। तो उसका केवल आपको इतिहास पता कर लेना है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि हमारे किसान बंधु आलू बीज का चयन उस समय करते हैं जब बुआई शुरू कर रहे होते हैं। किसान बंधुओं, आपको आलू बीज का चयन खेत में खड़ी फसल देख करके करना चाहिए। आपको जाना चाहिए अगर अच्छी फसल है किसी किसान बंधु की, तो उससे आप बीज का खरीदारी करके उसको उपचारित करके, मैंने आपको बताया है कि भंडारण से पहले भी बीज को उपचारित करके ही कोल्ड में रखा जाता है, ताकि जो मैंने अभी आपको काफी सारी जो बीमारियां बताई हैं वो उस आलू के बीज में नहीं लगती हैं। ये तो बात हुई किसान बंधु आलू बीज के चयन की। अब आपको आलू बीज कब लाना है कोल्ड से, तो मेरी जो सलाह है किसान बंधुओं, हमें जब रोपण करना होता है तो 4-5 सप्ताह पूर्व अपना बीज कोल्ड से लाना चाहिए, ताकि जो बीज हमारा है वो हमारा जो सामान्य तापमान है वहां तक आ जाए, ताकि जो बुआई की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सके। किसान बंधुओं, आपको बीज की शारीरिक आयु भी जाननी चाहिए। इसके लिए कुछ कंदों को कुछ हफ्तों के लिए सामान्य तापमान पर एक अंधेरे कमरे में आप रख दें और देखें कि उस बीज में जो अंकुरन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है बीज आपका निष्क्रिय हो, तो निष्क्रियता अवधि के कारण ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि जो बीज आप लेकर के आए हैं कोल्ड से, वो कैसा बीज है। अगर आपको ये जानना है कि युवा बीज है, तो आप ये देखेंगे कि जो आपने अंधेरे कमरे में जब उस आलू बीज को रखा है, तो उसमें शीर्षस्थ प्रभुत्व की अवस्था रहेगी, यानी कि जो आलू का कंद होगा उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वहां से बहुत सारे जो अंकुरण है वो निकलेंगे। तो समझ लीजिए ये युवा कंद है। क्योंकि होता क्या है, जो युवा कंद होता है तो बाकी जितनी उसकी आइज होंगी, जितनी आंखें होंगी, वहां वो युवा कंद उसको अंकुरित नहीं होने देता, ऊपर के सिरे से ही अंकुरित होता है। यदि बहुत सारे अंकुरण हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यह मध्यम आकार का बीज है, और अधिक ज्यादा हो रहे हैं तो समझिए बीज पुराना है।
तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम इस बात की सलाह देते हैं कि आप 4 या 5 सप्ताह पूर्व उस बीज को ला करके रखें और ये चेक कर लें कि वो आपका युवा बीज है या मध्यम बीज है या आपका पुराना बीज है। आइए किसान बंधु, अब चर्चा करते हैं कि आलू के बीज का उपचार आपको कैसे करना है। तो आलू के बीज के उपचार का मतलब है आलू के बीज की धुलाई करना। उसके लिए आपको सबसे जो मुख्य बिंदु है, आप जैविक विधि के द्वारा आलू के बीज का उपचार करें। इसके लिए आपको कृषि रक्षा इकाई पर ट्राइकोडर्मा पाउडर उपलब्ध रहता है। 2 प्रजातियां हमारे कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडे और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम। इसके 2% के घोल से आप आलू के बीज की धुलाई करें। धुलाई का मतलब यह है कि 5-7 मिनट आपको आलू के बीज को डुबो करके रखना है। इसके बाद उसको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉमन स्कैब की समस्या पूरे जनपद में आ रही है, या आलू में जो चेचक जिसको आप बोलते हैं, ये जो समस्या है इसका निदान तभी संभव है जब आप जैविक उपचार करें, और ट्राइकोडर्मा पाउडर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी विधि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि आप 3% बोरिक एसिड का घोल बनाएं। 100 लीटर पानी के अंदर आपको 3 किलोग्राम बोरिक एसिड घोल लेना है और उसके द्वारा आपको आलू के बीज को 5 से 7 मिनट उसमें डुबो करके रखना है। उसके बाद आप उसको छाया में सुखा लें और आप उसका बुआई कर दें। 2 विधियां इतनी उत्तम विधियां हैं जिसके द्वारा आपकी राइजोक्टोनिया सोलोनेई, जो ब्लैक स्कर्फ या जिसे आप चेचक बोलते पहले आ रहे थे, वो रोग तो रुकता ही है। दूसरा जो कॉमन स्कैब की समस्या है उसमें भी काफी समय तक राहत मिलती है। एक बात और मैं यहां आपसे करना चाहूंगा कि हमारा जो कॉमन स्कैब बीमारी है उसके नियंत्रण के लिए मैंने एक वीडियो, उसकी प्रबंधन के लिए एक वीडियो आपको दिया था। उस वीडियो को भी गौर से देखें, और अगर आपने वो प्रबंधन नहीं किया है तो आप जो है बैसिलस सबटिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से अगर आलू को उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से जो कॉमन स्कैब की समस्या है वो समाप्त हो सकती है। एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि जो हमारा आलू छटता है, जिस समय हमारा आलू बनता है, 1 से 1.5 इंच तक आलू का आकार जब तक नहीं बन जाता तब तक आपको खेत में नमी बनाए रखनी है। आगे के वीडियो में हम कैसे खरपतवार का नियंत्रण करेंगे आलू के खेत में, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद किसान बंधु।